Hey, hello बच्चा लोग. So welcome back. So now we are going to start with the next chapter. अलजेब्रा के ऑलरेडी हमने 2 चैप्टर कर दिए और नाउ थर्ड एंड वेरी इजी चैप्टर दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. यस बच्चा, वी कॉल इट एज एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. बहुत सिंपल चैप्टर है, सिस्टमैटिक चैप्टर है. आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, सारे पॉइंटर्स को अच्छे से समझ लेना है. बुक और पेन लेके बैठोगे, राइट? तो जैसे जैसे मैं आपके साथ सॉल्व करने वाला हूं आप सॉल्व करोगे, राइट? चलो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहला तो समझ लेते हैं कि सीक्वेंसिंग का मतलब क्या होता है. लेट मी टेक वन एग्जांपल, 1, 3, 5, 7, क्वेश्चन मार्क. अगर मैं आपको पूछता हूं कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 7 के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को इजीली बताने को आ जाएगा, राइट? देखिए, पहला और तीसरा में डिफरेंस कितना है? 2 का है. थर्ड एंड 5 में डिफरेंस कितना है? 2 का है. 5 और 7 में डिफरेंस कितना है? 2 का है. तो इसके बाद में जो नंबर रहेगा उसका भी डिफरेंस 2 का ही रहने वाला है. तो गारंटेडली 7 और 2 को अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या बनेगा? 9. 9 और 2 को ऐड करूंगा तो क्या बनेगा? 11. 11 और 2 को ऐड करूंगा तो क्या बनेगा? 13. तो यू कैन गेस ऑल द नंबर. 13 और 2 को ऐड करूंगा तो क्या बनेगा? 15. सो ये सारे एक एक सीक्वेंस बना रहे. क्या बना रहे बच्चा? ये एक सीक्वेंस बना रहे, राइट? चलो, लेट अस गो फॉर वन मोर एग्जाम्पल. -45, -40, -35, -30. नाउ व्हेन आई से -45, -40, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है? तो आंसर है 5 का. कॉमन सेंस है ना बच्चा. 5 अगर मैं -45 में डालूंगा तो मुझे -40 मिलेगा. -40 और -35 में कितने का डिफरेंस है? ऑफकोर्स 5 का है. -35 -30 में भी कितना है? 5 का है. तो अगर -30 में मैंने 5 ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा? -25. -25 में मैंने 5 ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा? -20. -20 में अगर मैंने 5 ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगा? -15. तो ये क्या बन गया? सीक्वेंस बन गया, हैविंग पर्टिकुलर अरेंजमेंट. मतलब ये ऐसे सीक्वेंस नहीं है, रैंडम नहीं है, कुछ एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट किया हुआ है उनमें. सो वी कैन से, लेट अस से वन मोर एग्जांपल, जहां पे मैं 7, 11, 20, -1 लिया. अब 11 और 7 में डिफरेंस कितना है? 4 है. 20 और 11 में डिफरेंस कितना है? 9 है. तो ये रैंडम चल रहा है. -4 और 21 में कितना है? -21 है. तो ये रैंडमली अरेंज किया हुआ है, तो ये कोई सीक्वेंस फॉर्म नहीं कर रहा है. तो फॉर मी सीक्वेंस इज अ ग्रुप ऑफ नंबर. Sequence is a group of number arranged in a definite order. Okay, they are arranged in a definite order and they are following certain rules. Okay, so when I'm talking about a sequence, तो ये एक sequence है, ये एक sequence है, क्योंकि वो particular arrangement में एक रूल फॉलो कर रहे हैं. ओके, इस अरेंजमेंट में एक ऑर्डर में ये रूल फॉलो हो रहा है, तो ये सीक्वेंस बनाते हैं. क्या बनाते हैं? सीक्वेंस. तो सबसे पहला चीज आप आपके बुक में लिखिए कि व्हाट इज सीक्वेंस. सीक्वेंस इज ए ग्रुप ऑफ नंबर अरेंज इन ए डेफिनाइट ऑर्डर. ओके, फॉलोइंग अ सर्टेन रूल. बच्चा, ठीक है? अभी ये टी 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 टी, क्या टी टी लगा के रखा है? तो इसको हम टर्म्स बोलते हैं. ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवेंथ टर्म एंड एट टर्म. इनको टर्म्स बोलते हैं. तो ये चैप्टर में टर्म्स को हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे. ये फर्स्ट टर्म है, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया T1 से. थर्ड सेकेंड टर्म है, T2 से रिप्रेजेंट किया, सो ऑन. तो ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड दिस वन इज फिफ्थ वन, राइट? अभी इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं. अगर मैं T2 माइनस T1 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 3 माइनस 1 दैट इज 2. बराबर है? यू कैन चेक. 3 माइनस 1 दैट इज 2. अगर मैंने T3 माइनस T2 कर दिया, T3 मतलब क्या है? 5 और T2 मतलब क्या है? 3. 5 माइनस 3, आंसर क्या आने वाला है? 2 ही आने वाला है. अगर मैं T4 माइनस T3 कर दूंगा, दैट इज 7 माइनस 5 करूंगा तो आंसर 2 ही आएगा. अगर मैं T5 माइनस T4 करूंगा तो भी आंसर क्या आने वाला है बच्चा? 2 आने वाला है. तो हमेशा आंसर इसका कितना आ रहा है? 2 आ रहा है. आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अभी इस सीक्वेंस को मैं कुछ नाम देने वाला हूं. ये जो सीक्वेंस है, पहला चीज तो ये सीक्वेंस है क्योंकि एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है जिसमें एक रूल फॉलो हो रहा है. और रूल क्या है कि
हर दो कॉन्जिकेटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट है। ये दो टर्म्स है, इन दोनों का डिफरेंस 2 है, ये दो टर्म्स है, इन दोनों का डिफरेंस 2 है, तो दिस आर ऑल कॉन्जिकेटिव टर्म्स। कौन से टर्म्स है? कॉन्जिकेटिव। कॉन्जिकेटिव का मतलब है ये दोनों कॉन्जिकेटिव नंबर है। 3 और 5 कॉन्जिकेटिव है, 5 और 7 कॉन्जिकेटिव है, 1 और 7 दे आर नॉट कॉन्जिकेटिव टर्म्स। ठीक है, एडजेसेंट टर्म्स इन शॉर्ट। तो ये जो कॉन्जिकेटिव टर्म्स है, इनकी वैल्यूज अगर कांस्टेंट रहेगी तो उसको मैं क्या बोलूंगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस in which the difference between any two consecutive terms is constant. The word constant is very important. Arithmetic progression is a sequence. Arithmetic progression is a sequence. It's a sequence in which difference between any two consecutive term is constant. Is it clear? चलो ये पॉइंट भी नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में. Arithmetic progression is a sequence in which difference between any two consecutive term is constant. Yes बच्चा, चलो सही है. अभी हम डायरेक्टली सम सॉल्व करते हैं. चलो प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1 निकालो एंड लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग इट. पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी. एपी मतलब क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो कौन से एपी में बताने, एंड इफ दे आर इन एपी यू हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस. ठीक है, चलो एक मार्क का क्वेश्चन है, बहुत चेंजी. पहला क्वेश्चन है 2,4,6,8. ये एपी में है कि नहीं पहले बताओ. अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करो. चलो सबसे पहले तो टर्म्स को नाम देंगे. एग्जाम में सिस्टमैटिक लिखना है तो T1 लिखूंगा फर्स्ट टर्म, दैट इज 2. T2 इज 4, T3 इज 6, T4 इज 8. राइट, अभी माइनस करूंगा, T2 माइनस T1 करूंगा तो 4 माइनस 2 आंसर कितना आएगा? 2. Then I'll do T3 minus T2, that is 6 minus 4, that is equal to 2. Then I'll take T4 minus T2, 8 minus 6 is equal to 2. So this sequence difference between the two consecutive terms is constant, that is 2. Okay, तो दो consecutive terms में difference कितना है? constant है, 2 है. Therefore ये क्या है? AP है. तो AP है, हमें ये पता चल गया. सबसे पहला चीज we understood it is AP. अभी कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस इज 2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2. मस्त बेकी बॉक्स कर दो, खत्म हो गया सब. इजी. चलो एक और लेते हैं, एक और लेते हैं. बहुत चिंदी क्वेश्चन है, थर्ड वाला लेते हैं. डरने का नहीं है, माइनस माइनस. सबसे पहले सॉल्यूशन डाल दिया, सारे टर्म्स को नाम दे दो. T1 कितना है? -10 है. T2 कितना है? -6 है. T3 कितना है? -T2 एंड T4 कितना है? 2 है. अभी हम क्या फाइंड करेंगे? डिफरेंस फाइंड करेंगे. कम ऑन, it is T2 minus T1. What is T2 minus T1? -6 of -10, that is minus minus plus हो गया तो +10. -6 plus 10 is equal to 4. इजी कैलकुलेशन. अभी T3 minus T2 करते हैं तो T3 क्या है? -2 माइनस ब्रैकेट में -6. ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. 6 minus 2 कितना आएगा? 4. ये भी इजी है. चलो ये अभी करके देखते हैं. T4 minus T3, that is 2 माइनस ऑफ -2. माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. 2 plus 2 कितना हो जाएगा? 4. यस, तो क्या ये कांस्टेंट है? यस, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, मतलब वो एपी है. तो हम लिख सकते हैं कि इन दिस सीक्वेंस द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, देयरफॉर इट रिप्रेजेंट एपी. द सीक्वेंस इज एपी और कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 है. सिंपल. देखो एक्सरसाइज 3.1 कर रहे हैं, 2 सम कर दिए, बहुत सिंपल है. आगे के सम आप खुद करने वाले हैं, मुझे पता है. ठीक है, तो भी एक सम ले लेते हैं. I'll try to solve it for you. Okay. Okay. तो मुझे बताओ T1 का वैल्यू कितना है? 3 बराबर है. T2 का वैल्यू कितना बच्चा? 3 प्लस √2. T3 का वैल्यू कितना है? 3 प्लस 2 √2. और T4 का वैल्यू कितना है? T4 का वैल्यू है 3 प्लस 3 √2. इजी. अभी हम इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे. पहले T2 माइनस T1, सिंपल स्टेप है बच्चा. T2 माइनस T1 क्या आएगा? 3 प्लस √2 माइनस 3. ये कैंसिल हो गया. आंसर क्या आएगा बच्चा? √2. इजी. देन व्हाट इज T3 माइनस T2? T3 माइनस T2 इज 3 प्लस 2 √2 सॉरी 3 प्लस 2 √2 -3 माइनस √2. साइन चेंज हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएंगे.
ये -3 + 3 कैंसिल हो गया, √2, 2√2 - √2 इज √2, बराबर है। अभी नेक्स्ट लास्ट वाला आप क्या करेंगे, T4 माइनस T3, T4 की वैल्यू कितनी है 3 + 3√2, बराबर है। माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, -3 - 2√2, बराबर है बच्चा, ये कैंसिल हो गया, 3√2 - 2√2 इज व्हाट, √2। तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, कितना आ रहा है, √2 आ रहा है, दैट इज कांस्टेंट, देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज एन AP, the given sequence is an AP and the two consecutive terms is constant. Is it clear? I hope you got it. It's one of the simplest one to solve, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर देते हैं, इसका जरूरत नहीं है। For an AP, now let's try to understand different easy way, इसका थोड़ा आगे का पार्ट। अब ये सीक्वेंस है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ये तो अभी हमें समझ गया। ये जो फर्स्ट टर्म है ना T1, इसको हम हमेशा बोलने वाले A। ओके, तो फर्स्ट टर्म को मैं बोलने वाला हूं A, एक कांस्टेंट, पहला टर्म है ना, उसको मैंने एक अल्फाबेट दे दिया, एक कांस्टेंट वैल्यू बता दी कि A है, दैट इज 1। और डिफरेंस जो है उसको मैं D से रिप्रेजेंट करता हूं, दैट इज 3 - 1, डिफरेंस टर्म्स को माइनस करके मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 2। तो फर्स्ट टर्म इज 1 एंड डिफरेंस इज 2। अभी फर्स्ट टर्म में जब आप D ऐड करते हो, देखो फर्स्ट टर्म में आपने D ऐड किया तो आपको क्या मिलेगा, 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3, नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। सेम वे अभी इसमें T2 को हमने ऐसे फाइंड किया, तो अगर मैं T2 में इस 3 में डिफरेंस ऐड कर दिया तो मुझे T3 मिलेगा, और T3 में डिफरेंस ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगा, T4 मिलेगा, और T4 में डिफरेंस ऐड किया तो मुझे T5 मिलेगा। तो एवरी टाइम बच्चा आप ये चेक कर सकते हो, किसी भी टर्म को अगर आप डिफरेंस से ऐड करते हो, एनी टर्म इफ यू आर एडिंग विद डिफरेंस, तो यू विल गेट अ नेक्स्ट टर्म। मतलब 5 को 2 से ऐड करोगे 7 मिलेगा, 7 को 2 से ऐड करोगे 9। तो किसी भी टर्म को उसके नेक्स्ट टर्म से जब हम ऐड करते हैं, किसी भी टर्म को उसके नेक्स्ट टर्म से हम जब ऐड करते हैं तो हमें हमेशा मिलेगा डिफरेंस। ओके, सो A is the first term what is written. So write an AP whose first term is A and a common difference is D in each of the following. एक मार्क के लिए अभी देखो, A का वैल्यू दिया हुआ है और D का वैल्यू दिया हुआ है। ओके, हमें सीक्वेंस लिखना है, आई हैव टू राइट AP, हमें AP लिखना है, हमें AP लिखना है। ओके, तो फर्स्ट टर्म तो गारंटेडली अपना 10 ही है। सेकेंड टर्म कैसे मिलेगा, सेकेंड टर्म कैसे मिलेगा, ये जो फर्स्ट टर्म है उसमें अब D ऐड कर दो, मतलब T1 + D करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 + 5 दैट इज इक्वल टू 15, राइट। अभी ये जो सेकेंड टर्म है T2, उसमें आप वापस D ऐड करोगे तो थर्ड टर्म मिलेगा, तो थर्ड टर्म क्या आएगा, इट इज T2 + D दैट इज इक्वल टू 15 + 5, कितना होता है 15 + 5, 20। इजी बच्चा। अब ये जो थर्ड टर्म है 20, उसमें आप वापस D ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 20 + 5 दैट इज इक्वल टू 25, बराबर है। तो सीक्वेंस बन रहा है कि नहीं, फर्स्ट टर्म कौन सा है 5, सॉरी फर्स्ट टर्म कौन सा है 10, सेकेंड टर्म कैसे मिला, फर्स्ट टर्म में मैंने D ऐड कर दिया, फिर सेकेंड टर्म में मैंने D ऐड कर दिया, थर्ड टर्म में मैंने D ऐड कर दिया, तो ऐसे करते गया। तो मेरा सीक्वेंस कौन सा हो जाएगा, 10, 15, 20 एंड 25 एंड सो ऑन, डॉट 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 डॉट। इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, और करते हैं। A का वैल्यू -3 दिया है और D का वैल्यू 0 दे दिया, ओह दैट्स ग्रेट। तो फर्स्ट टर्म कौन सा है, T1 दैट इज इक्वल टू -3, D का वैल्यू कितना है 0। अभी सेकेंड टर्म चाहिए, सेकेंड टर्म कैसे मिलेगा, फर्स्ट टर्म में आप D ऐड कर दो, तो T1 + D करो, T1 का वैल्यू -3 + 0, आंसर कितना है -3। ओके, थर्ड टर्म कैसे मिलेगा, T2 में अब D ऐड कर दो, यू ऐड D, आपको क्या मिलेगा, -3 + 0 इज इक्वल टू -3। फोर्थ टर्म एक्सट्रॉल करो, 4 तो निकालना, सीक्वेंस जब भी फॉर्म करना है 4 निकाल के फिर आगे डॉट 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 डाल सकते हो। तो T4 इज इक्वल टू क्या आएगा, T3 + D, बराबर है। T3 की वैल्यू कितनी है, -3 + 0 इज इक्वल टू -3। तो मेरा सीक्वेंस क्या है, -3 -3 -3 -3। ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, -3 -3, क्योंकि डिफरेंस कितना है, 0 है, एक सीक्वेंस में अरेंज किया हुआ है। इजी लग रहा है बच्चा, मुझे पता है ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत मजा आने वाला है आपको, आपका कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त बढ़ने वाला है।
ठीक है, पर होमवर्क करना बहुत जरूरी है। ओके, तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, दैट इज टू फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फ्रॉम ईच ऑफ द एपी। अभी हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो फिर, ये भी 1 मार्क के क्वेश्चन है, आपके सामने दिया है 5 1 -3 -7। तो फर्स्ट टर्म तो देख के ही पता चलता है 5 है, तो फर्स्ट टर्म कौन सा है 5, और डिफरेंस T2 क्या रहता है, इट इज T1, T3 क्या है -3, चलो वैल्यू लिख देते, T4 क्या है -7। अभी डिफरेंस क्या है, डिफरेंस किसका है, इन दोनों को माइनस करो, तो T2 - T1 करोगे डिफरेंस मिलेगा, तो 1 - 5 आंसर कितना है -4। So therefore, तेरा A का वैल्यू इज 5 एंड तेरा D का वैल्यू इज -4। इजी, एकदम सिंपल क्वेश्चन, इतना होने का तो ये तो बहुत इजी लगेगा। अभी बिना देख के बताओ फर्स्ट टर्म कौन सा है, गुड 1/4, और डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, 3/4 -1/4 करोगे आंसर आ जाएगा, एकदम इजी। तो चलो हियर T1 का वैल्यू क्या है 1/4, दैट इज योर A, T2 T3 T5 मैंने नाम दे दिए, माइनस करेंगे D के लिए, विल डू T2 - T1, तो 3/4 -1। अभी 3/4 माइनस एलसीएम इसका 4 है, तो आएगा ऊपर क्या 3 - 1, व्हाट इज 3 - 1, 2, 2/4, 2/4, तो आंसर कितना आएगा हाफ। तो A का वैल्यू दैट इज द फर्स्ट टर्म इज 1/4 एंड डिफरेंस इज 1/2, दैट इज हाफ। इजी, बहुत सिंपल चल रहा है ना, मतलब ऐसा एग्जाम में भी आएगा तो कितना मजा आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो अभी आपका काम है पूरा होमवर्क एक्सरसाइज 3.1 है, सारे सम, कुछ सम मैंने सॉल्व किए, पर पूरा एक्सरसाइज 3.1 पहले करो, इसके बाद ही अपन नेक्स्ट टॉपिक के लिए जाना है। तो 3.1 मस्ट बेकी इजी है, सारे क्वेश्चंस करो, कैलकुलेशन अच्छे से करो, एकदम कमांड लो 3.1 पे। 3.1 आया मतलब आपको एपी का बेसिक आ गया, फिर इसके थोड़े से एडवांस लेवल के सम्स करेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप यू गॉट इट, एकदम सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।